आज जरा टॉपिक से हट के बात करेंगे एनिमल मूवी के बारे में। देख करके आया मैं एनिमल मूवी और बात करना चाहता हूँ। हालांकि किसी फिल्म के बारे में ऐसे डिटेल में बात नहीं करता, लेकिन इस फिल्म के बारे में बात करना चाहिए क्योंकि ये फिल्म थोड़ी तो स्पेशल है, कुछ तो खास है इसमें। हालांकि देखो, फिल्म इतनी कमाई कर रही है। फिल्म देखने वाले दो तरह के लोग हैं इसको। एक जो फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना टर्नओवर हो रहा है। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी हैं सोशल मीडिया के फीडबैक रिव्यूज़ देख करके जा रहे हैं, इतना बढ़िया फिल्म है भैया, हमें देखना चाहिए। तो वैसे लोग भी देखने जा रहे हैं, जैसे जिनमें से मैं हूँ। मुझे अच्छा फीडबैक मिला तो मैं देखने गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मैं किन में से हूँ, अभी आपको पूरी बात मेरी सुन करके समझ में आएगा। जो लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे और जो लोग नहीं करेंगे, जो मेरी बात वाले से रिलेट करने वाले होंगे, उनका मेरे फेवर में कमेंट आएगा। जो मेरे अगेंस्ट होंगे, जो मेरी बात वाले फेवर में नहीं होंगे, उनका नेगेटिव कमेंट आएगा। तो वो कमेंट बॉक्स में देख करके आप डिसाइड कर लेना। फिलहाल मैं अपनी बात रखता हूँ। देखो, फिल्म में एक कॉन्सेप्ट जो सोशल मीडिया पर कुछ सालों से मैंने भी सुना है, अल्फा मेल, उसकी बात करी गई है। तो अल्फा मेल की डेफिनेशन क्या बताते हैं रणबीर कपूर इस फिल्म में, कि जो लोग पहले अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को प्रोटेक्ट कर पाते थे, वो लोग अल्फा अल्फा मेल कहलाते थे। बात ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म में रणबीर कपूर ने किया भी वैसा, अपने पापा को प्रोटेक्ट किया है, अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया है, करते दिखाया गया है। तो ये अल्फा मेल है, चलो अच्छी बात है। लेकिन साथ में वही अल्फा मेल कुछ और एक्टिविटी करते हुए भी दिखता है, कि अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है, अपनी ही बीवी को गन पॉइंट पे लेता है, अपनी बीवी के होते हुए दूसरों के साथ वो सेक्स भी करता है। ये सब चीज़ें अल्फा मेल की डेफिनेशन समझ में आती है इस फिल्म को देख करके, है ना। तो अल्फा मेल हमारा ऐसा होना चाहिए, संदीप रेड्डी वांगा के हिसाब से, ये जो फिल्म का डायरेक्टर है। भैया ये साइको एको है क्या, ये डायरेक्टर? ये देखो, भगवान राम की धरती है सर भारत। भगवान राम ना शारीरिक तौर पे कमज़ोर थे, ना मानसिक तौर पे, और ना ही फाइनेंस के लेवल पर राजा थे। पैसों की क्या कमी सर, ऐसा हर तरीके से संपन्न होने के बावजूद सर औरत की इज्जत करते थे वो। सर अपनी बीवी तो छोड़ो, जब दुश्मन रावण की बीवी भी रणभूमि में आई थी ना, तो उनको माता कह के संबोधित किया था उन्होंने। क्या कमी थी उनमें? ताकत की कमी, पैसे की कमी, दिमाग की कमी, फिर भी दुश्मन की बीवी को भी इस तरीके से इज्जत देते थे वो। और अपनी बीवी, जब रावण उनको लेके गया था, पूरा साल लगा दिया मेहनत करने में, सेना बनाने में, कि उनको वापस कैसे लाया जाए। और एक समय जब वो भी आया, जब सीता जी को अलग होना पड़ा, जब वो वन में रहने के लिए गई। भगवान राम उस वक्त राजा थे, अपने महल में रह रहे थे। महल में रहने के बावजूद उन्होंने बिस्तर को आजीवन त्याग दिया, जमीन पे सोए वो, अपने ही महल में जमीन पर सोए वो आजीवन, क्योंकि बीवी वन में सो रही है। ये अल्फा मेल नहीं है क्या? है भैया। अच्छा, संदीप रेड्डी वांगा का इंटरव्यू भी है यूट्यूब पर, ये आप देखना। उस इंटरव्यू में ये साइको आदमी कहता है कि जिस हस्बैंड वाइफ के बीच स्लैपिंग नहीं होती, थप्पड़बाजी नहीं होती, एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मारते, वहां पे रियल प्यार है ही नहीं। मैं देख कर मुझे लग रहा है सदमा में लग जाएगा इस आदमी की बात सुन करके। मैंने कहा, पूरी जिंदगी मैंने अपने पापा मम्मी को देख लिया, आज तक मेरे पापा मम्मी में कभी थप्पड़बाजी नहीं हुई। मेरी शादी को 10 साल हो गए, न मेरी बीवी ने आज तक मेरे को थप्पड़ मारा भैया, न मैंने अपनी बीवी को आज तक थप्पड़ मारा। 10 साल में किसी भी तरह का हमारा फिजिकल वायलेंस हुआ ही नहीं 10 साल में। और ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर में भी ऐसा हो, आपके घर में भी ऐसा ही हो रहा होगा भैया। लेकिन इस डायरेक्टर के हिसाब से तो वहां थप्पड़बाजी होनी चाहिए, तभी सच्चा प्यार है। तो इस डायरेक्टर को आप क्या कहोगे? साइको नहीं कहेंगे क्या? आमिर खान का भी एक इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो रहा है इन दिनों। बहुत पुराना इंटरव्यू है आमिर खान का, बहुत पहले उन्होंने बोला था कि जब किसी डायरेक्टर के पास क्रिएटिविटी की कमी होती है ना, जब ज़्यादा कुछ स्टोरी लाइन को उसको दिखाना नहीं आता, जब इमोशन को सही तरीके से दिखाना नहीं आता, तब वो डायरेक्टर सेक्स की मदद लेता है, तब वो डायरेक्टर वायलेंस की मदद लेता है। जो इन दोनों बहुत सारी फिल्मों में हो रहा है। इस डायरेक्टर की पुरानी फिल्म कबीर सिंह में भी ऐसा ही था। वो जो हीरो था, उस फिल्म में शाहिद कपूर को लिया था, वो भी साइको ही दिखाया था। इस फिल्म में भी हीरो को जो दिखाया वो भी साइको टाइप ही दिखाया है, पागल टाइप का। तो अल्फा मेल की डेफिनेशन तो इनके हिसाब से ये है। तो मैं पूछता हूँ, भगवान राम तो फिर अल्फा मेल थे ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण तो अल्फा मेल थे ही नहीं भैया, और हमारे शिव जी वो भी अल्फा मेल हैं ही नहीं। इनके हिसाब से तो अल्फा मेल तो भैया वही होता है जो अपनी औरतों को मारपीट करे और साथ में बाहर दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाए, वो होता है अल्फा मेल।
और प्रोटेक्शन के नाम पे बात बात पे मारपीट करने को उतारू हो जाए, गन पॉइंट पे ले आए लोगों को। मतलब एक और चीज़ समझ में आती है, इस फिल्म में जो हीरो है इनका, बुद्धि नाम की उसमें चीज़ ही नहीं है। पता चला बहन को किसी ने छेड़ा है तो वो AK-47 लेके कॉलेज में चला गया। भैया और भी तो तरीके हो सकते हैं प्रोटेक्ट करने के, दिमाग का भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, तो दिमाग इस्तेमाल करता हुआ आपको इस फिल्म में हीरो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अल्फा मेल है। ठीक, तो देखो ऐसी फिल्में ना, ऐसे डायरेक्टर्स, मुझे लगता है समाज को बिगाड़ने का काम सिर्फ वो लोग नहीं करते जो चोरी डकैती करते हैं, जो मारपीट करते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो लूटपाट करते हैं। समाज को बिगाड़ने का काम ऐसे डायरेक्टर्स मुझे लग रहा है ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये सीधा आपको दिमागी लेवल पे बीमार बनाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसी फिल्म देख करके एक युवा, जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है, जो जोशीला जोश भरपूर है, वो क्या सीखेगा? हमारा हीरो वायलेंस, उसने भी पत्नी को मारा है, अरे हमने मारा तो कौन सी बड़ी बात है, अभी मारेंगे हैं? गन पॉइंट, ये वो दूसरी औरत के साथ हीरो कर ही रहा है तो हम भी। देखो होता क्या है कि समाज से प्रेरित होकर फिल्में बनती हैं और फिल्मों से प्रेरित होकर समाज बनता है, ये दोनों ही चीजें होती हैं। तो ऐसी फिल्मों से प्रेरित होकर समाज बनेगा, ये भी सही है ना। अब फनी मीम्स कई सारे इन दिनों आपने देखे होंगे ना, जैसे एक मीम था, कल मेरा बेटा एनिमल देख के आया, आज मैं उसको जेल से छुड़ाने जा रहा हूँ। मतलब एनिमल देख के इतना वो क्रूर हो गया, कुछ कर दिया, वो जेल में चला गया। वो कैसा बनेगा युवा हमारा भैया? क्या होगी हालत देश की? क्या होगा? आप ही बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरी बात से सहमत हो, नहीं सहमत हो, बताओ। इस फिल्म के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी था कि ऐसी फिल्में सर डैमेज कर रही हैं, बैडली, बुरी तरीके से डैमेज कर रही है समाज को, पूरी तरीके से। देखो वायलेंस दिखाना कोई गलत बात नहीं है। वायलेंस तो गुंडा करे, विलन करे तो समझ में आता है। वायलेंस हीरो करे तो भी समझ में आता है। मारपीट करे समझ में आता है। वायलेंस के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, बहुत वायलेंस दिखा दिया, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वायलेंस किस तरह का? अपनी बीवी को गन पॉइंट पे लेते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, फिल्म में दिखाया कि अपनी बीवी से बहुत प्यार कर रहे हो भैया, लेकिन बहुत प्यार करने का मतलब क्या ये होता है कि आप दूसरी औरत के साथ जाके सेक्स कर रहे हो? ये होता है क्या? वायलेंस करने का मतलब अपनी बीवी से मारपीट, ये होता है क्या वायलेंस? ठीक है, अगर बाप को किसी ने कुछ किया तो बाप उसकी दुनिया उड़ा देंगे, उसकी लंका लगा देंगे, उसकी दुनिया उजाड़ देंगे, ये भी वायलेंस है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया परिवार पे अगर कोई हाथ उठा रहा है, परिवार पे अगर कोई बुरी नज़र उठा रहा है, उसको छोड़ कैसे देंगे? मारो उसको, तो जो करना है करो, वो ठीक है, वो वायलेंस समझ में आता है। लेकिन वायलेंस का रूप क्या है यहाँ पे? बैन होनी चाहिए, होगी नहीं, मुझे पता है। क्योंकि देखो सर, इस समाज, इस ऐसी फिल्मों को पसंद करने वाले लोग वो लोग होंगे, अब मेरी बात से कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन लगना भी चाहिए। वो लोग होंगे उन ऐसी फिल्मों को, ऐसे हीरो को पसंद करने वाले, जो लोग मुझे लगता है शायद दबे पड़े हैं अंदर से, जिनमें किसी ना किसी तरह का गुस्सा है, वो करना चाहते हैं कुछ लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बॉस को लेके गुस्सा हो सकता है, लेकिन बॉस का कुछ कर नहीं सकते। अपने ही घर में हो सकता है कि उनके पापा को लेके गुस्सा हो सकता है कि पापा उनको दबा रहे हैं। अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी को लेके गुस्सा हो सकता है, लेकिन वो कर नहीं सकते। मतलब बहुत सारी फीलिंग्स दबी पड़ी हैं। वो आक्रामक बिहेवियर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ पावर। ऐसे लोग जब ऐसी फिल्में देखते हैं तो उनको लगता है ये हीरो में वो अपनी छवि देखते हैं। उनको लगता है मैं जो नहीं कर पाया ये हीरो कर दिया। जैसे पुरानी फिल्मों में आप देखोगे, जो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में बनती थी, चंडाल, शपथ, शेरे हिंदुस्तान, मैं देखता था ऐसी फिल्मों को वो लोग ज़्यादा पसंद करते थे जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं। कारण मालूम क्या? मिथुन चक्रवर्ती को गरीब दिखाया जाता था, और मिथुन चक्रवर्ती के साथ बहन को उठा लिया, माँ को उठा लिया, तो माँ बाप का बदला लेते हुए पूरी फिल्म खत्म हो जाती थी उसकी। जुल्म होते हुए दिखाया जाता था। तो जो गरीब तबके के लोग होते थे, उनको लगता है हमारे साथ भी जुल्म होता है भैया, तो हीरो ऐसा कर रहा है, वो रिलेट कर पाते थे। शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से कौन लोग रिलेट करते थे? कॉलेज के लड़के लोग। वो ठेले वाले, रिक्शे वाले उससे रिलेट नहीं करेंगे, कॉलेज वाले ही रिलेट करेंगे। तो फिल्म के हीरो से कौन लोग रिलेट करते हैं? ऐसी फिल्म अगर इतना टर्नओवर कर रही है, इतनी कमाई कर रही है, इसका मतलब समाज में किस तरह के लोगों की उत्पत्ति, किस तरह का समाज पनप रहा है हमारा, उनका दिमाग कैसा बन रहा है, आप साफ साफ इन फिल्मों के टर्नओवर से समझ सकते हो। तो ये समाज अब डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, भगवान राम के जैसा बन रहा है, या इस एनिमल के जैसा बन रहा है? देख लो आप।
देखो फ़िल्म क्या बताऊँ यार, मैं तो दुखी हो गया ऐसी फ़िल्म को देख कर के। इससे पहले मैं दुखी हुआ था आदि पुरुष में, जब मैंने बजरंगबली को वो कहते देखा था कि बाप का जलेगा ये वो। तो मैं पूरी फैमिली गए थे हम लोग आदि पुरुष देखने, और मेरा बेटा लिटरली शॉक हो गया, पापा बजरंगबली गाली दे रहे हैं। वो फीलिंग थी। एक तो आदि पुरुष पुरुष को देख करके मैं परेशान हो गया, मैं कहा, इसके डायरेक्टर को पकड़ कर मारूं, मुझे लगा। उसके बाद वाली फीलिंग इस फिल्म में आई है कि इसके डायरेक्टर को तो भैया जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे डायरेक्टर्स ना समाज में मेंटली बहुत बुरी तरीके से पेनिट्रेट कर रहे हैं। सर जरूरी नहीं है किसी देश को आतंकवाद ही खराब करे, ये भी एक तरह का आतंकवाद है, सीधा मेंटल लेवल पे पेनिट्रेट करता है, सीधा मेंटल लेवल पे। आपका भाई या आपको खुद को, आपके बच्चे मेंटल मेंटल बना के छोड़ेगा ये सर। ऐसी फिल्में अगर लगातार बनती चली गई ना, मेंटल पैदा होंगे समाज से। और इतना ही नहीं, फिल्म में कुछ ऐसे सीन भी हैं जिसको देख करके आपका खून खौल जाएगा डायरेक्टर के लिए। मतलब वो सीन देखते वक्त लिटरली मुझे ये फील आ रहा था कि डायरेक्टर मेरे सीट के बगल में बैठा है ना, चप्पल खोल के उसको चप्पले चप्पले मारते मारते मैं सिनेमा हॉल के बाहर ले जाता अगर वो डायरेक्टर मुझे मिल जाता, वो वांगा वांगा जो भी नाम है उसका। सीन क्या है मालूम? हीरो अपनी बीवी के अलावा दूसरी से, जिससे वो प्यार करने लगा है, शादी करने का प्लान बना रहा है, उसको गिफ्ट देने के लिए कार वाली कंपनी के सेल्समैन को बुलाता है, और उसका ऐसा कपड़ा हटा करके दिखाता है कि मुझे इस कलर का चाहिए कार। उधर कुछ लव बाइट बने होते हैं। सोचो, आप जिससे प्यार कर रहे हो उसका कपड़ा हटा करके सेल्समैन को दिखा रहे हो, बाहरी सेल्समैन को। सीन क्या दिखाना चाहता है भाई डायरेक्टर तू? और सुनो, कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जूता चाट के दिखाओ मेरा, जूता की तरफ इशारा करके। कोई इज्जत उज्जत है औरतों के लिए तुम्हारी नज़र में, हो वांगा भाई? ऐसे डायरेक्टर्स ना कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक हैं।